अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। हिस्सा दोम, इंटरमीडिएट लेवल, सबक नंबर 13। और सानवी कवायद में से आज हम पढ़ेंगे बाबे मुफ़ाअला। बहुत अहम बाब है, इसलिए कि इसके मसादिर अक्सर उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका हम गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इस लिहाज से ये अहम फेल भी है। आज का हमारा सबक अहम है। तो 8 अबवाब है मस्जिद के। बाब फ़ाइल, तफ़ाइल, मुफ़ाअला। पहले तीन जिनकी माजी में 4 हर्फ होते हैं और इनमें दो कायदे अक्सर तौर पर लगते हैं, एक माजी 4 हर्फी, एक या तकब्बलो का कायदा। माजी 4 हर्फी का मतलब यह है कि इनके हुरूफ़ को पेश देंगे, और या तकब्बलो कायदे का मतलब यह है कि इनके सेकंड लास्ट आखिर से माकबल हरफ वाले हरफ को जेर देंगे। ये दो कायदे इन तीन अबवाब में सेम तीनों में लगते हैं, क्योंकि इनके माजी में 4 हर्फ हैं। तो आगे चलते हैं। आज बाब मुफ़ाला बड़ा आसान फेल है ये, और इस्तेमाल ज्यादा है इसका माजी उर्दू जबान में भी और अरबी जबान में भी। जी, बाब मुफ़ाला कुरान करीम में बाब मुफ़ाला के 44 यानी अफ़ाल वह इस्तेमाल हुए हैं। उनका कुल इस्तेमाल माजी मुज़ारे वगैरह इस्तेमाल कर 345 बनते हैं। और इससे पहले कि हम पहले के आगे जाएं, उससे पहले हम बाब तफ़ईल का एक मतलब याद करते हैं। हम बाब तफ़ईल पढ़ चुके हैं बाब फ़ाल के बाद। इसके फेल में दरमियान का हरफ तकरार के साथ ऐसे, जैसे उसकी 3 एग्जाम्पल हमारे पास है। सद्दका, अल्लमा, बद्दला। और दूसरा इसकी माजी में 4 हर्फ होते हैं, जैसे कि तीनों मिसालें हमारे पास है। शद को अगर थोड़ा सा रिमूव करके देखें तो सद्दका, अल्लमा, बद्दला, 4 हर्फ है। दरम्यान में 2 हर्फ एक जैसे आ गए, इनको मुशद्दद कर दिया तो ये बन गया सद्दका, अल्लमा, बद्दला। है 4 हर्फ। और उसके साथ साथ आज हमारे सबक शुरू करने से पहले एक दुआ है जो अक्सर हमें पढ़नी चाहिए और जबान पर होनी चाहिए। बुरी खबर सुनने पर या मुसीबत आ पड़ने पर की जाने वाली दुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असल के अंदर इस दुआ के अंदर बड़ी तसल्ली है, और एक तसल्ली का वो मफहूम है इसके अंदर, कि जब कोई चीज गुम हो जाए या कोई ऐसी चीज आ जाए कि जो इंसान जिससे बच ना सके और वो उसके लिए मुमकिन ना हो, तो फिर उस वक्त कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के लिए और उसी की तरफ लौट कर जाना है। उसके बाद अगली दुआ है अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा अजुरनी, अजर दे दे मुझे, फी मुसीबती, मेरी मुसीबत में, वखलुफ ली, और अता कर दे इसके बदले, ली मुझे, खैरन बेहतर चीज, मिनहा उससे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी कोई मुसीबत या बुरी खबर हो तो इसको पढ़ने से इसमें तसल्ली अल्लाह की तरफ से कि बंदे कोई बात नहीं, ये चीजें भी आने जाने की चीजें है, दुनिया फानी है, आप भी अल्लाह के लिए है, और आज नहीं तो कल आपने भी लौट कर जाना है। तो ये चीज चली गई तो कोई बात नहीं, इंसान चले जाते हैं। बस औकत बाद लोगों के जबान पर बड़ा जबरदस्त जुमला होता है। कभी कोई ऐसी चीज हो जाए, तो कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो एक दफा किसी जगह ऐसे हमसे हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो गया, तो एक बड़े मियाँ थे वो आए। उन्होंने कहा कि आप खैरियत से हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज तो आनी जानी है, आप बच गए, वरना तो इंसान भी तो वो है। तो ये होती है एक किस्म की तसल्ली। तो जब भी कभी ऐसी हो तो उसकी अल्लाह की तरफ रुजू हो जाता है, अल्लाह तबारक ताला खैर वाला मामला कर देते हैं। और दूसरी है, दुआ है कि कब्रिस्तान में पढ़ने की दुआ। कब्रिस्तान पर जो लोग चले गए हैं, उनके लिए हमारी तरफ से तोहफा जो है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों, सलामती हो तुम पर। अंतुम सलफुना, अंतुम आप लोग, सलफुना हमसे पहले चले गए, वनहनु और हम, बिल असर तुम्हारे पीछे हैं, आना हर एक ने इसी कब्रिस्तान में है। तो जब इंसान इसलिए आप शुरू करे कि जूरू, अपनी कब्रिस्तान का कभी कभी जियारत कर लिया करें, ताकि आप लोगों को मौत याद आ जाए। कि ये लोग जब आप दुआ पढ़ेंगे अस्सलामु अलैकुम अल कुबूर, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, यगफिर, के माफ कर दे अल्लाह, बख्श दे अल्लाह, लना हमको, व लकुम और तुमको भी, अंतुम सलफुना आप हमसे पहले चले गए, व नहनु बिल आखिर और हम भाई आपके पास पीछे आने वाले हैं। इस दुआ में भी, और जब कब्रिस्तान में जाके आदमी इस तरह सोच करता है तो इंसान को अपनी आखिरत याद आ जाती है, कि आज नहीं तो कल मैंने वापस लौट कर जाना है, और यहीं से फिर आगे मेरा हिसाब किताब और दूसरा जो है वो शुरू हो जाएगी जिंदगी।
تو اس لیے انسان کو اس سے بڑی کبھی کبھی جو ہے زندگی بدل جاتی ہے، تو کبھی نہ کبھی قبرستان میں جانا چاہیے، اس لیے عبرت کے طور پر کہ یہ لوگ چلے گئے ہیں، ہم نے بھی کل ان کے پیچھے آنا ہے اور ہمیں توفیق ہو جائے توبہ کی۔ اب یہ افعال تھے سلفن، سلف یسلف، اسلف لا تسلف، سالفن مسلوفن، اس کا معنی ہوتا ہے پہلے گزر جانا، فوت ہو جانا، ختم ہو جانا۔ اور یہ اکثر لفظ استعمال بھی ہوتا ہے اردو میں سلف صالحین، سلف وہ لوگ جو پہلے گزر گئے، صالحین نیک لوگوں میں سے، کہتے ہیں یہ ہمارے سلف صالحین میں سے نیک بزرگوں میں سے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ تو سلف جو پہلے گزر گئے، خلف جو بعد میں آئے، سلف خلف، کہتے ہیں نا یہ لفظ اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ سلف مانا جو گزر گئے، خلف جو ان کے بعد آئے۔ فجعلناہم سلفا، ہم نے ان کو گیا گزر کر دیا، جعلنا ہم نے بنایا، ہم ان کو سلفن کیا گزرا گیا، کیا چلے گئے وہ، اور فلہ ما سلف، اور اس کے لیے وہ ہے جو پہلے جا چکا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے فعل سلف، گزر جانا۔ آج ہمارا جو فعل ہے، آج کا سبق بڑا اچھا ہے اس لحاظ سے کہ اس کے استعمال کا اور کافی زیادہ ہے، عام عربی میں بھی، قرآن کریم میں بھی، اور اس کے مصادر بہت زیادہ استعمال میں ہے۔ باب مفاعلہ، پہلی بات یہ کہ الف کے بعد عین پر زبر ہوگی، مفاعلہ نہیں پڑھیں گے، اکثر لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، اس لیے مزاربہ کو مزاربہ، مشارکہ، مکالمہ، مناظرہ پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ تمام کے تمام الفاظ اکثر اردو میں جو استعمال ہوتے ہیں اس باب کے مصادر ہیں، وہ ہوتا ہے مکالمہ، مکالمہ نہیں ہے، مناظرہ نہیں ہے، مناظرہ ہے، اسی طرح مشارکہ ہے، مضاربہ ہے، مجادلہ ہے، بہت سے افعال ہیں جن کو ہم زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ زبر کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ باب مفاعلہ کا مصادر ہے۔ مفاعلہ، مجاہدہ، مجاہدہ نہیں، لوگوں نے بڑے مجاہدے کیے، نہیں مجاہدے نہیں ہوتا، مجاہدہ ہوتا ہے، مضاربہ ہے، مشارکہ ہے، مکالمہ ہے، مناظرہ ہے۔ جی، تو جس میں فا کلمے کے بعد صرف الف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس فعل کے درمیان میں الف آتی ہے، آپ دیکھیں ماضی میں یا مضارع میں پڑھیں گے تو الف آئے گی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس افعال سے جو بھی فعل آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ افراد کے درمیان، دو، تین، چار، پانچ، کیونکہ اس میں مناظرہ بھی ہوگا، دو افراد کے درمیان میں، مکالمہ ہوگا، دو سے زیادہ میں ہوگا، اسی طرح مجادلہ ہوگا، لڑائی ہوگی تو دو سے زیادہ میں ہوگی، اکیلا آدمی کس سے لڑے گا، اسی طرح مقاتلہ ہوگا، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ دو طرف ہوتی ہیں۔ تو جو کام دو طرف ہونے کے امکان جن میں پائے جاتے ہیں، جنہیں فعال میں، وہ اکثر باب مفعلہ سے آتے ہیں، اس میں درمیان میں الف ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک فرد اس کا اس طرف ہے، دوسرا اس طرف ہے، دونوں ایک دوسرے سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ جی، تو باب مفاعلہ، مجاہدہ، مجاہدہ جہاد کرنا، قرآن کریم میں 31 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ جی، اچھا ایک بات یہ ہے کہ گردان پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے معنی کی طرف بھی تھوڑی سی آتے ہیں کہ اس کا معنی جہاد کرنا، اس کا معنی ایک یہ بھی کیا جاتا ہے کہ محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ بھی اس کا معنی آتا ہے، محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اصل میننگ کو چھوڑ کر اس کے جو دوسری میننگ ہوتے ہیں ان کو لے لیا جاتا ہے، اور خصوصاً آج ہمارے یہاں اس کا رواج پڑ چکا ہے کہ لوگ اصل میننگ سے لفظ سے بھاگتے ہیں کہ نہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا، نہیں بھائی، کسی چیز کا اصل میننگ پہلے ہے اور اس کے بعد اس کی دوسری میننگ بعد میں ہے۔ جی، تو مجاہدہ کا معنی کوشش کرنا بھی ہے، جدوجہد کرنا بھی ہے، لیکن اصل معنی اس کا فرسٹ جہاد کرنا ہے۔ جی، گردان پڑھیں گے مجاہدہ سے جاہدہ، جی، جاہدہ، 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 جاہدو، جاہدو، جاہدتا، جاہدتا، جاہدتما، جاہدتما، جاہدتم، جاہدتم، جاہدتو، جاہدتو، جاہدنا، جاہدنا، جاہدت، جاہدت، جاہدتا، جاہدتا، جاہدنا، جاہدنا، جاہدتی،
जाहत्ती, जाहत्तु व जाहत्तुमा, जाहत्तुन्न, जाहत्तुन्ना, जाहत्तु, जाहत्तु, जाहदना। जाहदना। जी, अब ये जाहदा बाकी माजी वही है, अलिफ वाओ ता तुमा तुम तो ना, जैसे कि हमने नासरा में पढ़ा, गफारा में पढ़ा, इस तरह मुअन्नस में भी, बस यहाँ दरमियान में अलिफ का इजाफा हो गया। वो हमने पढ़ा नसरा नसरा नसरू नसरता नसरतुमा, यहाँ पढ़ दिया नासरा। अगर वही आ जाए तो सिर्फ नून के बाद अलिफ बना देंगे, नासरा नासरा नासरू नासरता नासरतुमा नासरतुम नासरतु नासरना नासरत नासरता नासरना नासरती नासरतुमा नासरतुन्ना नासरतु नासरना। बाकी बिल्कुल फेल वही है, सिर्फ दरमियान में अलिफ का इजाफा हुआ है। जी, मैं तर्जुमा करूंगा, अरबी अल्फाज पढ़िएगा। जिहाद किया उस एक ने, जाहदा, जिहाद किया उन दो ने, जाहदा, जिहाद किया उन सब ने, जाहदू, जिहाद किया आप एक ने, जाहत्ता, जिहाद किया आप दो ने, जाहत्तुमा, जिहाद किया आप सब ने, जाहत्तुम, जिहाद किया मैंने, जाहत्तु, जिहाद किया हम सब ने, जाहदना, जिहाद किया उस एक औरत ने, जाहदत, जिहाद किया उन दो ने, जाहदता, जिहाद किया उन सब ने, जाहदना, जिहाद किया आप एक ने, जाहत्ती, जिहाद किया आप दो ने, जाहत्तुमा, जिहाद किया आप सब ने, जाहत्तुन्ना, जिहाद किया मैंने, जाहत्तु, जिहाद किया हम सब ने। जाहदना। जी, तो ये जिहाद है। अब इसके माने मुख्तलिफ आते हैं। एक इसका माना कोशिश करना, मेहनत करना भी आता है। और जब जाहदा युजाहिदु जिहादन हो तो असल इसके मीनिंग ये जिहाद करना। दूसरे इसके मीनिंग कोशिश करना, जद्दोजहद करना, मुजाहदा करना, ये भी इसकी मीनिंग किए जाते हैं। मुजारे की गिरदान है, बिल्कुल आसान। बाकी वही तरीका है कि रुफतैन में सबको पेश है और मा कबल आखिर को जेर है। मा कबल आखिर हा है, हा में तमाम सीगों में जेर होगी। जी, कोशिश करते हैं कि मैं अरबी अल्फाज पढ़ूं, आप तर्जुमा कीजिएगा। युजाहिदु, जहाद करता है वो एक मर्द, युजाहिदानी, जहाद करते हैं वो दो मर्द, युजाहिदूना, जहाद करते हैं वो सब मर्द, तुजाहिदु, जहाद करते हैं आप एक मर्द, तुजाहिदानी, जहाद करते हैं आप दो मर्द, तुजाहिदूना, जहाद करते हैं आप सब मर्द, उजाहिदु, जहाद करता हूँ मैं एक मर्द, नुजाहिदु, जहाद करते हैं हम सब मर्द, तुजाहिदु, जहाद करती है वो एक औरत, तुजाहिदानी, जहाद करती है वो दो औरतें, युजाहिदना, जहाद करती हैं वो सब औरतें, तुजाहिदीना, जहाद करती हैं आप एक औरत, तुजाहिदानी, जहाद करती हैं आप दो औरतें, तुजाहिदना, जहाद करती हैं आप सब औरतें, उजाहिदु, जहाद करती हूँ मैं एक औरत, नुजाहिदु। जहाद करती हैं हम सब औरतें। जी, बिल्कुल आसान है। युजाहिदु बाबे फाल बाबे तफीर मफाला, तीनों में कायदा ये है कि माजी चरफी का कि उरूफ अतैन अलामत मुजारे को पेश होगी तमाम के सीगों में, इसलिए कि माजी में चार हरफ है। दूसरा सेकंड लास्ट को जेर होगी, इसलिए कि यतकब्बलों का कायदा है कि वो तमाम अवाब जिनकी माजी में ता ना हो, माजी का हमने जाहदा पढ़ा उसमें ता नहीं है शुरू में, एक्स्ट्रा तराज जिस अवाब की शुरू में ना हो, जिसकी माजी के शुरू में ना हो, उन अवाब में मुजारे मालूम में सेकंड लास्ट को यानी माकबल आखिर को जेर देंगे। तो जाहदा हमने जब सीगा देखा उसमें शुरू में कोई ता नहीं थी, लिहाजा युजाहिदो हा को हमने जेर दी। ये दो कायदे हैं। बाकी युजाहिदु वही अलिफ जो माजी में थी मुजारे में भी जिम के बाद आ गई। युजाहिदु, युजाहिदानी, युजाहिदूना, तुजाहिदु, तुजाहिदानी, तुजाहिदूना, उजाहिदु, नुजाहिदु, तुजाहिदु, तुजाहिदानी, युजाहिदना।
तुजाहिदीना, तुजाहिदानी, तुजाहिदना, उजाहिदू, इसको कई मर्तबा पढ़िएगा। अब आते हैं अमर की तरफ। अमर कैसे बनाएंगे? अमर बनाने के लिए सबसे पहले मुखातिब के सीगों को जज़म दे देते हैं और जी, ये येलो पट्टी अलामत में सब के सब जो मुखातिब के सीगे हैं, बनाइएगा। कैसे बनाएंगे? सब गौर से देखिएगा और हर एक कोशिश करें अपने अपने जहन में बनाने की। जी, अलामत मुजारे को पहले हज़फ करेंगे कर दिया, ता को हज़फ कर दिया। और इसके बाद जो आखिरी वाले हर्फ को जज़म दे देंगे तो क्या बन और गया? जहाँ पे नून होगा वहां पे नून को गिरा देंगे, सिवाय सब सीगों में नून को गिराएंगे? मोनस जमा मोनस के नून के अलावा सब नून को गिरा देंगे। बहुत अच्छा जी। तो अब पढ़िएगा यहीं से। आपने ता अलामत मुजारे इन 6 के 6 सीगों से हज़फ कर दी। बाद में सिर्फ जीम रह गई। जीम से हम शुरू करेंगे, जा 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 जा, 6 के 6 में जा से शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ आखिरी हरफ दाल है, इसको जज़म दे दी। बाकियों से नून को गिरा के पढ़ेंगे। जी बिस्मिल्लाह पढ़िएगा। जाहिद, हम्म, जाहिदानी, सॉरी जाहिदानी, जाहिदा, नून बेचारी जी को कुछ भी नहीं जाहिदा, हुआ। जी, जाहिदा, जाहिदू, जाहिदू, शुरू से ता आखिर से नून। जी, इस सीखे पे आ जाइएगा। जाहिदी, हाँ, जाहिदा, जाहिदना। जी, ये हो गया जाहिदी। क्या किया? यहां से नून को हज़फ किया, शुरू से ता को हज़फ किया। बिल्कुल ठीक है। और ये क्या बना? इसको दोबारा पढ़िएगा। जाहिदा, और आखिरी जाहिदना। जाहिदना, यहां से नून को नहीं गिराया। नहीं, जमा मोनस के नून को नहीं गिराया जा सकता, जी बिल्कुल ठीक ये है। जब अपने। हम मोनस के नून को नहीं गिराया जा सकता, तो ये बन गया जाहिद। अब जरा अमर की किरदार को देखते हैं कि जैसे हमने पढ़ा वैसे ही है या नहीं है। जी, यहाँ पर ऐसे ही है। देखें, यहाँ लिखा हुआ है जाहिद, जाहिदा, जाहिदू, जाहिदी, जाहिदा, जाहिदना। चले, अब वही हम जो नई की बनाते हैं, नई भी बनाइएगा इससे। कैसे बनाएंगे? नई बनाने के लिए क्या करेंगे? नहीं बनाने के लिए शुरू से ता लाम को को हटा देंगे। नहीं, नहीं ता को नहीं हटाएंगे। अच्छा, नई बनाने के लिए सिर्फ ता को नहीं हटाएंगे। नहीं, हम ओके। सिर्फ जो वाहिद के सीगे है उसको जज़म देंगे और जो नून वाले सीगे हैं उनमें नून गिर जाएगी, सिवाय वो जमा मोनस के नून के, और अच्छा, शुरू में ला लेके आ जाएंगे। अच्छा, बस सिर्फ शुरू में लाल आना है, ता को नहीं हटाएंगे। क्लियर? नहीं, ओके, जी, ठीक हो गया। और आखिर में वही जो अमर में अमल किया है, यानी पहले सीगे को सुकून दे देंगे, जैसे ये दाल है, इसको जज्म की अलामत दे देंगे। बाकी इन 4 सीगों में नून गिराएंगे और आखिरी में कुछ भी नहीं करेंगे। पढ़िएगा जरा। ला तुजाहिद, ठीक है, ला तुजाहिदा, बिल्कुल ठीक है। ला नून अजर, तुजाहिदी, ठीक है। ला तुजाहिदी, बहुत, ला तुजाहिदा, जी, ला तुजाहिदना। ला तुजाहिदना, बहुत अच्छा, बेहतरीन आपने पढ़ा है। देखिएगा, नहीं की गिरदान, ला तुजाहिद, ला तुजाहिदा, ला तुजाहिदू, ला तुजाहिदी, ला तुजाहिदा, ला तुजाहिदना। अब आते हैं इसमें फाइल और इसमें मफूल बनाने के लिए। इससे फाइल ये पहला सीखा है, इससे इसमें फाइल बनाइएगा। कैसे बनाएंगे? ये इसमें फाइल बनाने के लिए अलामत मुजारे को हटा के मीम मदमूमा लेके आते हैं शुरू में। अच्छा, ये अलामत मुजारे को हटाया, इसकी जगह मीम मजमूमा लगा दी। तो ये क्या बन गया? युजाहिदो तो मुजाहिदो बन गया। फिर अगर आखिर में तनवीन भी देंगे हम, मुजाहिदुन बन जाएगा। हाँ, आखिर में तनवीन भी देंगे, मुजाहिदुन। लेकिन एक काम करना है, अगर मुजारे में सेकंड लास्ट को जबर हुआ तो फिर ये इसमें फाइल होगा। नहीं, ये इसमें मफूल हो जाएगा। तो इसे फाइल बनाने के लिए प्रॉपर काम अभी तक नहीं हुआ ना। हम मुजारे के नहीं, मोहताज नहीं, हम ऐसे में फाइल के कायदे पे अमल हाँ, करेंगे। तो सेकंड लास्ट का सीगा होगा उसको जेर दे देंगे इसमें फाइल में। जी, इस फाइल में शुरू में मीम मजमूमा लाएंगे, आखिर में तनवीन लाएंगे, और सेकंड लास्ट को देखेंगे। इस फाइल में अगर जेर नहीं है तो जेर देंगे, अगर जेर है तो वही है। तो ये बन गया युजाहिदों से मुजाहिदुन, फिर मुजाहिदानी, मुजाहिदूना। मोनस बनाने के लिए ता लगा देंगे, मुजाहिदतुन, मुजाहिदतानी, मुजाहिदातुन। और इस मफूल कैसे बनाएंगे?
یہ ہم یہی سیم رکھیں گے، لیکن مفعول میں ہم سیکنڈ لاسٹ کو زبر دے دیں گے، ہاں جی، مجاہدون بہت ہو اچھا. جائے گا۔ باقی یہی ہوگا، یجاہدو یا کی جگہ میم لگا دیں گے، مجاہدن اور آخر میں تنوین لگا دی. یہ کریں گے، آپ سیکنڈ لاسٹ کو زبر دے دیں گے تو ہاں پر زبر آ جائے گی، تو یہ اس مفعول بن جائے گا مجاہد. مجاہد دیکھ لیجئے گا، اس سے فاعل کی کردار اور اس مفعول کی ایک نظر میں. مجاہدن، مجاہدانی، مجاہدون، مجاہدتن، مجاہدتانی، مجاہداتن. اور اس مفعول مجاہد، مجاہدانی، مجاہدون، مجاہدتن، مجاہدتان، مجاہداتن. یہ تو ہو گیا ماضی بھی ہو گئی، امر ہو گئی، نہیں ہو گئی. مجاہدتا آدھا جی، مجاہداتن یعنی جہاد کرنے والے مجاہد، اور جہاد کیا جانے والا مجاہد. اچھا خیر، اس میں مفعول اس کا استعمال نہیں ہوگا معنی کے اعتبار سے، اس میں فاعل استعمال ہوگا مجاہد، جہاد کرنے والا. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلی چیز ہمارے پاس، جو وہ لم جازمہ اور اسی کے ساتھ ساتھ ماضی مجہول، مضارع مجہول. اس کا سب سے اہم جو سبق ہے آج کا، وہ ہمارا ماضی مجہول کا ہے، کہ ماضی مجہول میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی جو اس سے پہلے کبھی آپ نے نہیں پڑھی. بس ایک وہ چیز ہے پڑھنے کی، یعنی نئی چیز، کہ اس مفعول میں ایک قاعدہ لگا ہے، جاہدہ میں جو الف ہے اس کو واو میں تبدیل کرتے ہیں. اور یہ یہی نہیں، آگے بھی کام آئے گی. آج کا جو سبق میں جو نئی چیز ہے گردان کے علاوہ، ایک تو نیا باب ہے، وہ تو ہے ہی ہے، ماضی مضارع گردانیں ہم نے نہیں پڑھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ آج ایک نئی چیز مزید پڑھیں گے، وہ ماضی مجہول. لیکن اس سے پہلے مضارع مجہول، ماضی لم جازمہ لم ناسبہ کی گردان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. لم جازمہ کے لیے لم یجاہد، لم جازمہ کیا کرتا ہے؟ 3 کام کرتا ہے. 5 صیغوں کو یہ سکون یعنی جزم کی علامت دے گا، جیسے لم یجاہد، لم تجاہد، لم تجاہد، لم اجاہد، لم نجاہد. ان 5 الفاظ کو اس نے سکون دیا ہے، اور 7 الفاظ کے آخر سے نون کو گرا دیتا ہے. لم یجاہدہ، لم تجاہدہ، لم یجاہدو، لم تجاہدہ، لم تجاہدو. یہ ہو گئے 5. لم تجاہدی، لم تجاہدہ، 7 ہو گئے، یہ 2 یہ ہو گئے، 3، 4، 5 اور 6 اور 7. 7 الفاظ کے آخر سے نون کو گرا دیتا ہے، اور 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا، وہ جمع مؤنث کے ہیں. معنی کو ماضی میں لے جاتا ہے اور منفی میں تبدیل کر دیتا ہے. لم یجاہد کا معنی ہوگا نہیں جہاد کیا اس ایک مرد نے. لم یجاہد، لم یجاہدہ، لم یجاہدو، لم تجاہد، لم تجاہدہ، لم تجاہدو، لم اجاہد، لم نجاہد، لم تجاہد، لم تجاہدہ، لم یجاہدنا، لم تجاہدی، لم تجاہدہ، لم تجاہدنا، لم اجاہد، لم نجاہد. اب آ جاتے ہیں لن ناسبہ کی طرف. لن ناسبہ اور لن جازمہ کے قریب قریب یعنی مشترک ہیں. صرف یہ کہ لم جازمہ 5 صیغوں میں سکون کی علامت دیتا ہے، جزم دیتا ہے، اور لن ناسبہ زبر دیتا ہے 5 صیغوں میں. وہ لن یجاہدہ، لن تجاہدہ، لن اجاہدہ، لن نجاہدہ اور لن تجاہدہ. یہ دونوں تکرار والوں کو ہم نے ایک ہی شمار کر دیا، تو یہ 5 لفظ بن گئے. اور 7 کے آخر سے نون گراتا ہے، وہی 7 جن میں لم جازمہ نون کو گراتا ہے. وہ کون سے ہیں؟ یہ 4 تثنیہ ہو گئے، لن یجاہدہ، لن تجاہدہ، لن تجاہدہ، لن تجاہدہ. 4 تو یہ تثنیہ کے ہو گئے جو ڈیول کے استعمال ہوتے ہیں. 2 جمع مذکر کے، لن یجاہدو، لن تجاہدو، اور 1 واحد مؤنث مخاطبہ کا لن تجاہدی. ان سے نون کو حذف کر دیتے ہیں، اور 2 صیغے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اور معنوی طور پر معنی کو منفی میں تاکید کے ساتھ مستقبل میں لے جاتا ہے. لن یجاہدہ، ہرگز جہاد نہیں کرے گا وہ ایک مرد. اب آ جاتے ہیں ماضی مجہول کی طرف. آج کا قاعدہ ہمارا جو ہے نیا، جو ہے وہ ماضی مجہول ہے. ماضی مجہول تھی ہمارے پاس، دیکھیں 1 منٹ کے لیے، یہ تھا ماضی مجہول جاہدہ. قاعدے کا نام ہے زوربا. زوربا مضارب قاعدے کا نام ہے. قاعدے پہلے سے وہ ہیں، ان کی ریکارڈنگ بھی میں کوشش کروں گا بھیج دوں آپ کو. زوربا کا قاعدہ ہے، اس قاعدے کے تحت کیا کرتے ہیں کہ ہر وہ الف جس سے پہلے پیش آ جائے تو اس الف کو واو سے تبدیل کر دیتے ہیں. تو الف کے 2 قاعدے ہیں. الف سے پہلے پیش آ جائے تو یہ واو سے بدل جائے گی، الف سے پہلے زیر آ جائے تو یہ یا سے بدل جائے گی. تو یہ کہتے ہیں، اس قاعدے کا نام ہے زوربا مضارب.
ज़ूरिबा मज़ारिब अरबी की किताबों में। अब आ जाते हैं, पहले एक दफा माजी को आप देखें, आपकी माजी में जाहादा है। अब यहां से शुरू करते हैं। जाहादा में ये जाहादा है, ये लफ्ज है जाहादा। अच्छा, माजी मजहूर का कायदा क्या है, किसी जहन में है? जी, माजी मजहूल में जो आखिरी वाले हर्फ पर जबारी होती है, इससे पहले वाले पे जेर दे देते हैं, और जो शुरू वाला हर्फ होता है उसको पेश दे देते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे आखिरी हरफ सेकंड लास्ट को क्या करेंगे, जेर देंगे। तो सबसे आखिरी कौन सा है हमारे पास? सबसे आखिरी हा है, नहीं सेकंड लास्ट मतलब यानी सेकंड। माकबर आखिर हाँ जो वो हा है। तो इसको क्या दे दी, जी। इसको जेर की हरकत दे दी। ठीक है, दे दी ये। और फिर क्या करेंगे? और पहले जो शुरू का हर्फ है उसको पेश दे देंगे। हाँ, इस हा से पीछे जो भी मुतहर्रिक लफ्ज हमें मिल रहा है उसको पेश दे देते हैं। तो उससे पहले हमें ये एक ही जिम मिली है जिस पर पहले से पता है, उसको हम पेश में बदल देते हैं। तो क्या बन गया ये, अब पढ़ के बताइएगा। अब पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि पेश के बाद अलिफ है, तो जो हिदा पढ़ा नहीं जा रहा। नहीं पढ़ा जा रहा, तो अब क्या करेंगे, अब वो कायदा जूर वाला जाएगा। तो इस अलिफ को ये तमाम के तमाम सीगों में जो है जिम को हम पेश दे देंगे, और ये अलिफ जितनी जगहों में है इसको क्या कर देंगे, वाव से वाव तब्दील में कर तब्दील दे, कर देंगे। तब्दील कर देंगे। तो ये बन जाएगा जूहिदा। जाहदा से ये बन गया जू, जो जी जूहिदा बन गया। हाँ को हमने जेर दे दी, ये ये बन गया जूहिदा। जहन में रखिएगा दोबारा कि जूहिदा असल में है जाहदा। देखिए जाहदा। अब माजी मजहूर बनाने के लिए पहला काम क्या करना पड़ा हमें, कि ये जो सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ा कि सेकंड लास्ट को जेर दी, तो हा को हमने जेर दे दी। अब उसके बाद माजी मजहूर का कायदा था कि जो पीछे से मुतारिक हुरूफ है उनको पेश दे दें, तो हमने जीम को पेश दे दी यहाँ। अब जिम को जब पेश दी, तो उस जिम को पेश देने के लिए हमारे पास, जी जब पेश दी इसको हमने, तो अब उसके बाद अलिफ था। अब अलिफ को पेश से तब्दील कर वाव से तब्दील कर देंगे, तो ये बन गया जूहिदा। माजी मजहूल सारे का सारा इसी तरीके से बनेगा। अब देखिएगा आप गौर से, देखें ये जूहिदा आ गया। जूहिदा माजी मजहूल के किरदार देखिएगा, जूहिदा, जूहिदा, जूहिदू, जूहित्ता, जूहितुमा, जूहितुम, जूहितु, जूहिदना, जूहिदत, जूहिदता, जूहिदना, जूहिती, जूहितुमा, जूहितुन्ना, जूहितु, जूहिदना। इस कायदे का नाम है जूरिब मजारिब। मैं कायदे का नाम यहाँ लिख देता हूँ ताकि कभी भी आपके जहन में रहे। जूरिब, जूरिबा। और मजारिब, मजारिब का ताल्लुक इसी, अगर अलिफ से पहले अगर वो आ जाती है, जेर आ जाती है, तो ये यहाँ से बदल देंगे, जैसे कि मजारिब में बदली है। जूरिब मजारिब का कायदा कहलाता है। चलिए माशाल्लाह, ये जहन में रखिएगा, इसको बार बार दोहराइएगा, माजी मजहूर को, जूहिदा को, कि अलिफ वाव से तब्दील हुआ इस गिरदान को। मुजारे बिल्कुल उसी तरीके से है, मुजारे बनाने के लिए कोई हमें मजीद हम वो नहीं करना पड़ा। पुराना ही तरीका है कि रुफयतैन को पेश दे दीजिए, और सेकंड लास्ट यानी हा को जबर दे दी। तो युजाहिदु की जगह युजाहदु, युजाहदानी, युजाहदूना, तुजाहदु, तुजाहदानी, तुजाहदूना, उजाहदु, नुजाहदु, तुजाहदु, तुजाहदानी, युजाहदना, तुजाहदीना, तुजाहदाने, तुजाहदना, उजाहदु, नुजाहदु। ये बन गया माजी मजहूर। अब आ जाते हैं हमारे पास, आज का ये तकरीबन हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया।
اور کچھ آیات ہیں ان میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور چلیں انشاءاللہ یہ اگلی کلاس میں کریں گے۔ جاہدہ یجاہدو، اس گردان کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا، کیونکہ اس کے بعد اگلا فعل اسی پیٹرن پر اسی باب سے ہم نے پڑھنا ہے۔ تھوڑا سا مشکل ہے، وہ ناقص سے واوی کو ہوگا، نادا ینادی منادیتن، اور یہ ناقص میں بہت استعمال ہے۔ تو یہ اصل جاہدہ یجاہدو آپ کو یاد ہوگا، اس کا پیٹرن طریقہ کار آپ کے ذہن میں ہوگا، تو یہ اگلی گردانیں پڑھنا آسان ہو جائیں گی، بہت سے افعال اس پر پڑھنے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ یہ بہت سے افعال اس پر آتے ہیں، جیسے بارکہ یبارک، مبارکتاً مبارک لفظ آتا ہے، مضاعف آتا ہے، مظاہرہ آتا ہے، معاقبہ آتا ہے، مجادلہ آتا ہے، اور اس طرح یہ آگے محاسبہ اور مقاتلہ، محافظہ، مخاطبہ۔ تو انشاءاللہ بہت سے افعال ہم نے پڑھنے ہیں، لیکن اس سے پہلے نادا ینادی ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کو پچھلی گردان جاہدہ یجاہدو مجاہدتن پر اچھی دسترس ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔ کوشش کیجئے گا کہ سبق کو آپ ضرور سنائیں، ضرور دہرائیں اور ضرور لکھ